तो भाई अगली यूनिट है हमारी एम्पियर। क्या है? एम्पियर क्या है? एम्पियर ये एसआई यूनिट है किसकी? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई बात समझ में? मान लीजिए आपके पास एक वायर है, इस वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ऐसे ही बीच में से क्यू ले लिया। इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए में टी सेकंड में क्यू चार्ज फ्लो होता है। चार्ज की यूनिट है क्या? कूलम। क्या यूनिट है? कूलम। तो हम कहते हैं भाई यहाँ पर जो है चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, टी सेकेंड कितना हो गया? क्यू कॉलम। चार्ज फ्लो जो हुआ टी सेकेंड में कितना हुआ? क्यू कॉलम। तो चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड कितना होगा? क्यू ओवर टी कॉलम पर सेकेंड। बोलो यही क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू क्यू ओवर टी, और कूलम पर सेकंड को हम लिख सकते हैं क्या? एम्पियर। ठीक है भाई। तो 1 एम्पियर क्या हो गया? अगर Q की वैल्यू इफ़ Q इक्वल टू हो जाए 1 कॉलम और T इक्वल टू हो जाए 1 सेकेंड, देन हम कहते हैं कि भाई I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर। अरे बोलो। तो हम कहेंगे कि 1 एम्पियर, अच्छा, इफ़ 1 कॉलम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर में नहीं, कंडक्टर्स क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन अच्छा कब? इन 1 सेकेंड। कब? इन 1 सेकेंड। देन क्या करंट कितना कहलाएगा उसके अंदर? 1 एम्पियर। देन करंट, मतलब क्लास में ऐसे पढ़ो कि इसके बाद पढ़ना ही नहीं ज़िंदगी में कभी भी, आखिरी बार पढ़ रहे हो। नहीं आई बात समझ में? इसके बाद पढ़ना ही नहीं है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा क्लास में बैठे और ये सोचते रहेंगे कोई बात नहीं घर जाके समझ लेंगे जब लिखेंगे। कोई भी काम करो ज़िंदगी में ऐसे करो आखिरी बार कर रहे। समझ में नहीं आई बात? मतलब तुम सोचो कि तुम्हें जो है ना, चलो तुम्हें इसके बाद एक बात बताऊंगा, सिलेक्शन के लिए इतना खतरनाक पॉइंट है, अगर वो पॉइंट समझ में आ गया तो तुम्हारा इस साल ही 700 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा, पहले अटैम्प्ट में ही। बता रहा कैसे? करंट इज 1, देखो भाई बात सुनो ध्यान से, अगर चलता है तो करंट जो होगा 1 एम्पियर कहलाएगा। ठीक है नहीं? एक दफ़े और समझ लो। इफ़ 1 कॉलम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज़ 1 एम्पियर। आई बात समझ में? अब समझो बात ध्यान से, मैं क्या बात बताने वाला था। काम क्यों ख़राब होते हैं? मसलन आपने एक बात सोची कि इस बार नंबर नहीं आया तो अगली बार कर लूँगा, अगली बार, मतलब 90% बच्चे जो बहुत होशियार हैं वो सेलेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके दिमाग में वाली बात है कि अगली बार। नहीं आई बात समझ में? अगर मान लो NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस बार ये अनाउंसमेंट कर दे गवर्नमेंट के एक बच्चे को ज़िंदगी में एक ही अटैम्प्ट मिलेगा, तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब तो तुम दिमाग में एक बात सेट कर लो ना कि एक ही अटैम्प्ट है बस, ये वाली बात कि जी अगले साल कर लेंगे, इस वाली बात ने बच्चों का नाश कर रखा। अरे भाई तुम एक बात सोच लो माइंड में, कहने लगे जी अगली बार है ही नहीं चांस। IIT में क्यों हो रहा सिलेक्शन और सही बच्चे जा रहे? क्यों हो रहा? क्योंकि IIT वालों ने फिक्स कर रखा कि भाई 12th के बाद एक अटैम्प्ट, वरना ख़त्म, जाओ अपने घर जाओ। IIT की प्रेस्टीज जब भी उतनी की उतनी है, तो नीट वाले बच्चे जो है अपने माइंड में सेट कर लो कि भाई हमें एक ही अटैम्प्ट मिलेगा और हमें उसी अटैम्प्ट में सेलेक्ट होना।
दूसरा अटैम्प्ट मिलने का ही नहीं। देखो पहले जिसको होना होगा पहली बारी में ही हो जाएगा। ये घर बैठे बैठे बड्डे बुढ़े हो रहे बच्चे बैठे बैठे घरों में कहने लगे जी कितने अटैम्प्ट हो गए जी, 5 अटैम्प्ट हो गए, 6 अटैम्प्ट हो गए, 10 अटैम्प्ट हो गए। तो मुझे मरेगा इसी में, कोचिंग में मरेगा क्या? और नहीं कुछ करना ज़िंदगी में। आई नहीं बात समझ में? तो ऐसे मान के चलो कि अच्छा मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ इतना कि अगर तुमने इसी मटेरियल को पढ़ लिया हो जाएगा, बट ये मान के चलो कि इसी बारी में निकालना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यह है तुम्हारा जो है, अच्छा